आज वॉइस के मेहमान ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनको लंदन में प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही सादा तबीयत के मालिक हैं, एक्सीएम प्रोडक्शन के सीईओ हैं। मेरी मुराद जनाब सुहेल कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बहुत शुक्रिया हमारे ऑफिस आने का, आपका शुक्रिया आपकी टीम का कि जो इतनी मेहनत से उन्होंने सारा सेटअप लगाया और हमें टाइम दिया। माय प्लेजर सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपकी कंपनी है एक्सीएम प्रोडक्शन जी, इसका बेसिकली मकसद क्या है? एक्सीएम प्रोडक्शंस हमने लॉन्च की थी 6 साल पहले और इसका बेसिक मकसद ये था कि लोकल इवेंट्स करवाना, उसमें चैरिटी इवेंट्स, कम्युनिटी के इवेंट्स, डिपेंड करता है कि कौन सी ओकेजन थी वो, और इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना इंटरनेशनल आर्टिस्ट को कि वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी वो कंट्री से आ रहे हैं तो वो अपने ऑडियंस तक उनकी रीच हो सके। तो हमने ये अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था इस स्लोगन के साथ, एक्सप्लोरिंग टैलेंट बियॉन्ड बॉर्डर्स, कि आप बॉर्डर के पार आके भी ओवरसीज़ अपने कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट हो सकें, आप उनको अपने परफॉर्मेंसेस दिखा सकें, और ऑफ कोर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इतने इवेंट्स और इतने अच्छे टैलेंट मुहैया नहीं होते, तो हम वो ब्रिज बन सकें ताकि हम वो टैलेंट ला के उनके ऑडियंस तक पहुंचा सकें। अभी तक कितने इवेंट आप करवा चुकी हैं और किन किन जो आर्टिस्ट हैं आपने उनको इनवाइट किया यूके में? हमारे तकरीबन 4 से 5 इवेंट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हम बाकी प्रोजेक्ट्स जो भी हमारे चल रहे होते हैं और जो भी हमारा टाइम फ्रेम होता है उसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं। 4-5 इवेंट हमारे हर साल होते हैं। रीसेंट फ्यू इवेंट्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अताउल्लाह खेलवी साहब का इवेंट था जनवरी में, अबरारुल हक का इवेंट था उसके चैरिटी ट्रस्ट के लिए, लास्ट ईयर था वो। इसके अलावा चाचा क्रिकेट के लिए हमने एक स्पेशल इवेंट रखा था, ट्रिब्यूट इवेंट था, जिसमें हमने उनको एक्सीएम एक्सलेंस अवार्ड भी दिया था। इसके अलावा चिश्ती बरदान की कवाली थी, इमरान अजीज़ मियाँ की कवाली थी। इसके अलावा अफशा ज़ेबी का इवेंट था कोरोना से जस्ट 1 महीना पहले। तो ये हमारे रिसेंट इवेंट थे। इस तरह हमारे प्रोजेक्ट्स तो मतलब ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं। तो कितनी पब्लिक आ जाती है आपके इवेंट्स में? पब्लिक 300-400-500 लोगों से स्टार्ट होके अप अनटिल 10,000 12,000 लोग भी आते हैं अगर वो अरीना में हो। इसके अलावा अगर एक लोकल आपने इवेंट करना है तो उसके लिए आप 2000-1500 भी होते हैं। तो ये सारी बात डिपेंड करती है कि आप जो आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं और उसकी प्रमोशन कितनी कर रहे हैं, और या जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट आ रहा है उनकी ऑडियंस कितनी है या उनकी डिमांड कितनी है। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो जो आर्टिस्ट आप बुलाते हैं यूके से, तो उनको कितने पैसे आप देते हैं? यू मीन पाकिस्तान से? जी। अच्छा, ये भी आर्टिस्ट की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। एक आर्टिस्ट है, उसको सुनने के लिए 300-400 लोग आएंगे, उसकी एक अपनी मार्केट वैल्यू है। अगर कोई आर्टिस्ट है उसको 10-12 हज़ार सुनने लोग आएंगे या 1000-1500 आएंगे तो उसकी अपनी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, तो उसमें हम ये चीज़ें तय करते हैं और उसके हिसाब से उनको पे किया जाता है। तो आपको भी कुछ बचता कि नहीं बचता? कोई बचत होती है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचत होती है। काम में ऊंच नीच तो लगी रहती है, लेकिन हमारी बचत ऑफ कोर्स हमें होती है, और उसी मोटिवेशन से हम वही ज़्यादा हम नेक्स्ट इवेंट पे भी इन्वेस्ट करते हैं और नेक्स्ट टूर पे भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमारे 1.5 साल के प्लान्स आगे होते हैं जो हमने करने होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें में फाइनेंशियली मैनेज होती हैं, तो फिर उसको हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे भी लेके जाते हैं। देखने में आया है कि जो न्यू टैलेंट है उनको मौका नहीं दिया जाता, तो आपके भी यहाँ ये है कि न्यू टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दूसरों पे कमेंट नहीं करता, मैं आपको अपनी बता देता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का मकसद एक ये भी था कि हम नए टैलेंट को भी उस जगह की रीच दे सकें जहाँ पे वो नॉर्मली नहीं पहुँच सकते या उनको उस चीज़ की एक्सेस नहीं होती। जहाँ तक बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, आप हमारा कोई भी इवेंट उठा के देख लें, उसमें आपको 2 या 3 तरह के टैलेंट मिलेंगे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट, न्यू टैलेंट और लोकल टैलेंट। तो जहाँ पे भी हम जिसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं हम वो करते हैं, और हमने उस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक गैप था जिसको हम कवर करने के लिए हमने ये सारा प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग ये समझते हैं कि नए टैलेंट को कोई प्रमोट नहीं करता। बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज मैंने देखी है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शॉर्टकट ले लें और हम यूके पहुंच जाएं,
या हम शॉर्टकट ले लें और हमें यूके की ऑडियंस मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपनी लाइफ में देख लें, मुझे मेरी अपनी स्ट्रगल को पता है, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनसे उनकी स्ट्रगल पूछ लें। हर बंदा एक स्ट्रगल करके एक चैनल के थ्रू आता है। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरा 1-2 गाने या 4-5 गाने हिट हो गए और मुझे यूके का टूर मिल जाएगा। यूके का टूर अगर मिल भी जाए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जी मुझे 1000-2000 लोग देखने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आपकी क्राउड पुलिंग पावर जो है वो टाइम के साथ आती है। आप जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट देख लें, वो 15-20 साल पहले फेमस हुए थे और करते करते अब उनकी फ़ैन फॉलोइंग या क्राउड पुलिंग पावर इतनी है कि वो 1 या 2000 का हॉल जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरी ये सजेशन है न्यू टैलेंट के लिए कि आप अपनी पेशेंस रखें, अपना काम जारी रखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें। अगर आप पाकिस्तान में गुड आप कह रहे हैं कि 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे कर सकते हो जो आपको सुनने के लिए सिर्फ आते हैं, तो यूके में आपको 500 या 1000 लोग सुनने के लिए आ सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सोशल मीडिया पे 1-2 मिलियन की या 5 मिलियन की व्यूअरशिप मिल गई। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उतनी ही जो है वो व्यूअरशिप लाइव सुनने के लिए भी आएगी। तो मैं तो अक्सर अगर मैं पूछूं आर्टिस्ट से कि अगर आपको मैं बुलाऊं, आपके 3-4 गाने फेमस हैं, अगर मैं आपको बुलाऊं, आपको मैं 500 का हॉल दे दूं, आपको कितनी ऑडियंस सुनने के लिए आएगी सिर्फ आपको सुनने के लिए? तो आई एम श्योर उनके पास खुद इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं आपको आज बता रहा हूँ ताकि लोगों को ये चीज़ समझ आए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। आपने अगर एक चीज़ के लिए सक्सेस लेनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2-4 गानों के बाद या 4-6 महीने बाद मैं वर्ल्ड टूर कर लूँगा, लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे। तो इट टेक्स टाइम। ऑफ कोर्स आप अपना टाइम लें, आप अपना मैनेज करें अपनी चीज़ों को, आप अपनी एक रेपुटेशन बनाएं एंड ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और अगर हमारे साथ कोई बंदा इन टच होना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसको प्रमोट करें, तो हमने बिल्कुल एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसके थ्रू वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं आर्टिस्ट, हम उनको प्रमोट करते हैं, इंटरव्यूज़ करवाते हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे, और उसी के अंदर हम इंटरनेशनल प्रमोशंस में भी उनको लेके आते हैं एज़ लॉन्ग एज़ कि उनकी डिमांड है। अगर डिमांड नहीं भी है तो वो एक बड़े और अच्छे आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट शायद मैं सब कुछ आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। हम फिल्म प्रोडक्शंस में जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें हम नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वो एक्टर्स भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, उसमें सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं। जहाँ भी हमें लगेगा कि हम नया टैलेंट एडजस्ट कर सकते हैं विद एन एग्जिस्टिंग टैलेंट वो जो है कि वो जिनको देखने के लिए अगेन लोग सिनेमाज में जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह एक फीचर फिल्म बना रहे हैं अभी, और एक इंशाल्लाह सून आ रही है जो फॉलो अप प्रोजेक्ट है उसमें। और इसके अलावा एक और हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसकी डिटेल्स आपको विद इन फ्यू मंथ्स मिल जाएंगी। वो एक डिफरेंट तरह का, सिर्फ आर्टिस्ट या एंटरटेनमेंट सेक्शन में नहीं होगा, वो डिफरेंट तरह का एक टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा। तो वो शायद पाकिस्तान से हम स्टार्ट करके उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान से यूके में नहीं आएगा, बल्कि उसका एक वर्ल्ड वाइड उसकी एक रीच होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी सोच आपकी। अच्छा, जैसे आपने देखा पेंडेमिक की वजह से ओवरऑल जो दुनिया में ना काफ़ी लॉस हुआ बिजनेस कम्युनिटी सबको, तो आपकी जो इंडस्ट्री है जी किस हद तक वो अफेक्ट हुई है? आई थिंक सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ही अफेक्ट हुई है। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश करनी है, या एक न्यू नॉर्मल का हम वर्ड यूज़ करते हैं। इवेंट्स इंडस्ट्री, गैदरिंग, सोशलाइजिंग में बहुत कम इस तरह की जो है हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, लेकिन शायद 2-3 महीने बाद ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। उसमें जितने भी हमारे सप्लायर्स थे वो वेन्यू हॉल समझ लें, डीजेज़ हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, हम सब लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इससे। लेकिन मैटर क्या चीज़ करती है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी, आपने इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी बनाया या आपने इसको एक्सक्यूज़ समझ के आप हार गए। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया उसमें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ 2-3 सेटअप्स और लगा दिए, 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने और स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ आपको भी नज़र आ रहे हैं आज के दिनों में, कुछ 2-3 महीने में इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएंगे। तो हमने ये इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी बनाया और हमने उसको नए प्रोजेक्ट्स ला के दे दिए। तो इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि एक अच्छा इनपुट होगा कम्युनिटी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। माशाल्लाह। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है?
खाने में सब कुछ पसंद है, देसी लोगों को जो पसंद होता है, बिरयानी, नहारी, पाए, सब कुछ, कढ़ाइयाँ, सब कुछ पसंद है। और स्वीट डिश में शौक़ से खाता हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ बस यही सोशल सर्कल ही है। हर रोज़ एक नया प्रोजेक्ट होता है, हर रोज़ एक नया कुछ कर रहे होते हैं हम। कभी किसी की हेल्प करा रहे होते हैं, कभी सोशलाइजिंग कर रहे हैं, कभी किसी के इनवाइट पे आ जाते हैं, कभी हम किसी को इनवाइट कर लेते हैं। तो बस इसी तरह ही हमारा सोशल सर्कल चलता है। माशाल्लाह जी। जैसा कि आपने देखा, ये सुहेल कुरैशी साहब थे जो एक्सियम प्रोडक्शन के सीईओ हैं, जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनको यूके में प्रमोट करें। अगर आप समझते हैं कि आप में काबिलियत हैं, आप में कुछ है, कुछ करने का जोश हिम्मत है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उस शर्त पे आप कीजिए कि आप में वाकई कुछ टैलेंट है। जैसे उन्होंने बात की कि अगर आपको 5 मिलियन लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5000 लोग आपको यहाँ देखने या सुनने के लिए आ जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे ऑफिस में आए। आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया।